वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है आपके हेटर्स जो है वो क्यों शॉक हो रहे हैं आपको देखकर। तो जो भी जो है वो आपको पसंद नहीं करते हैं या जो आपसे जेलसी फील करते हैं वो आपके बारे में क्या शॉकिंग जो चीज़ है उसको रिवील होते हुए देख रहे हैं और वो जलन महसूस कर रहे हैं और क्या चीज़ वो सोचते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। पहला कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स। अगर आप जो है आपके हेटर्स जो है वो इस वजह से शॉक हो रहे हैं क्योंकि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा होगा और उन्होंने जो है हेट दिखाई होगी कि भाई ये तो जो है वो टाइम पास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है जैसे कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जो है वो शादी हो रही थी। तो शुरुआत में जो है वो बहुत अजीब अजीब बातें बोल रहे थे कि ये तो इस वजह से है क्योंकि उनके बीच में एज गैप है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी जो है आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे जो आप और आपके पार्टनर होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग शादी कर रहे हो और बहुत ही खुशी से रह रहे हो। तो ये चीज़ जो है आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो चुभ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस और 10 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी कर रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपके रिलेशनशिप को या आपकी हैप्पी फैमिली को देखकर जो आप बहुत ज़्यादा जो है उस उनके लिए प्रोटेक्टिव हो और बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं भी मतलब क्या बोलेंगे पोस्ट करते हो या वगैरह वगैरह जो चीज़ें लिखी जाती हैं आजकल, तो वो चीज़ जो है वो आप नहीं डालते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस है। जो आपके हेटर थे वो आपको चाहते थे कि वो आपको पेन में देखे, वो चाहते थे लिटरली, वो चाहते थे कि आपका ब्रेकअप हो जाए या जो है गलत फहमियाँ पैदा हो जाए या कुछ लोगों ने गलत फहमी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश भी करी होगी। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो आपका स्मूथली जा रहा है। दोनों जो है वो समझदारी दिखा रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो है आप जो अपनी घरेलू बातें हैं या जो आप दोनों के बीच की जो बातें हैं उस चीज़ को जो है आप दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से टैकल करके आगे चल रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस जो है वो यही एनर्जी है कि अ, आपको एक पेडेस्टल पे वो देखते हैं। आपकी जो नर्चरिंग साइड है, जो भी आपके बीच में एज डिफरेंस हो या गैप हो या जो भी हो, तो वो उस वजह से भी जो है आप दोनों रुक नहीं रहे हो और एक दूसरे के साथ जो है जो नर्चरिंग पावर है या कह सकते हैं जो केयर है उसके ऊपर जो है आपका रिलेशनशिप बेस है, ना कि वो चीज़ जो लोग गलत गलत बातें सोचते हैं। तो ये चीज़ जो है उन्हें शॉक में डाल रही है और वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आए, लेकिन यहाँ पे आप आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि बहुत सारे हेटर्स जो हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में या अपनी जो लाइफ में है वो स्मूथली जा रहे हो। आपका रिलेशनशिप जो है वो सेट है, आपकी जो है वो मैरिज अच्छी चल रही है, आप लोग मेंटल क्लैरिटी में हो। आपको जो है ये नहीं कि कोई ड्रामा क्रिएट हो रहा है, कोई कलेश क्रिएट हो रहा है, कोई जो है प्रॉपर्टी में आपको घसीट रहा है या आप परेशान हो रहे हो, लीगल तरीके की कोई बैटल चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव हो और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो। 9 ऑफ कॉइंस जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंसी या इंडिपेंडेंट नेचर को भी दिखाता है। आपकी जो तरक्की है, जो आपकी सक्सेस क्रिएट आप करते जा रहे हो, उससे भी जो है ये हेटर्स बहुत ज़्यादा जलन करते थे। उन्हें लगता नहीं था, वो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे या डिसअपॉइंट फील करवाते थे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कुछ लोगों ने आपको जो है वो बुली भी किया होगा। उसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि आप जो है कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाओगे या उन्होंने जो भी गलत चीज़ें आपको कही तो आप जो है कभी उठकर खड़े नहीं हो पाओगे और हमेशा रोते रहोगे, ऐसी चीज़। लेकिन आप जो है वो सच में ग्लो कर रहे हो। जिन लोगों ने भी आपको बिट्रे किया था, वो जो आपके हेटर्स थे, वो जो है ये चीज़ उनको शॉक दे रही है कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्होंने इतना बुरा चाहा और बुरा करने की कोशिश करी, ग्रुपिज़्म किया वगैरह वगैरह किया, उसके बावजूद जो है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। लास्ट में आ रहा है 6 ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी मैं देख लेती हूँ कि वो जो है आपकी तरफ मतलब इतना शॉक क्यों हो रहे हैं आपकी तरक्की को देखकर।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पर्पस। आपकी लाइफ में एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। ये नहीं कि आप जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है वो टीवी के सामने जो है वो समय निकाल रहे हो और लोग कह रहे हैं कि बड़ी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो। नेक्स्ट आर डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। डिसिप्लिन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आर सक्सेस। आई नो देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आप जो है अपने काम से प्यार कर रहे हो, अपनी फैमिली लाइफ में प्यार है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट यहाँ पे करती हैं। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए फ्रीडम। तो आप फ्रीडम भी महसूस कर रहे हो कि ये नहीं है कि किसी के जो है चंगुल में फंस गए हो या कोई जो है आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है या आपके ऊपर जो है वो शासन कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस के साथ जी रहे हो और उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो और यही चीज़ जो है वो लोगों की आंखों में जो है वो खटक रही है, आपके हेटर्स की। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ है और यही चीज़ उनको शॉक दे रही है कि आपने इतना अच्छा एक सक्सेस या कह सकते हैं इतने कम समय में कैसे आप इतना आगे पहुंच गए हो। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। शिवलरी वेल्थ। तो आपकी वेल्थ को देखकर बहुत जलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या जैसे वो शेयर कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़। नेक्स्ट आ रहा है करेज। तो आपको अपनी लाइफ में करेज रखना है और हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट। आपके टैलेंट से भी जो है वो चिढ़ते हैं, आपके कैरियर से भी वो चिढ़ते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है लिमिनोसिटी। तो आपकी जो शाइन है, वो जो आपकी ने लाइफ में शाइन क्रिएट करी है और आप आगे भी क्रिएट करोगे, उससे भी जो है वो चिढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अच्छी बात है कि वो चीज़ जो है वो उन्हें शौक दे रही है, कि हेटर्स जो है वो शौक हो रहे हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान भी रखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके आसपास ना आए जो आपको जो है वो बिट्रे कर पाए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक गिफ्ट आया है। यहाँ पे जो है आपकी वेल्थ जो गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक टेडी बियर है। तो आपकी इनोसेंस अभी भी है, आपका जो फेस है वो बेबी फेस ही होगा। वो उम्र में जो है वो आपसे बड़े लगने लग गए हैं जो आपसे छोटे भी थे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक शेल आई है और एक फ्लावर आया। तो परफ्यूम की स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी हो गई है, या ये कह सकते हैं कि आप जो लग्जीरियस ब्रांड जो है, या ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं थी, होती है हर एक की इच्छा कि मेरे पास ये हो जाए या वो हो जाए, वो आप कर पा रहे हो। और यहाँ पे जो है एक शेल भी आई है। तो शेल भी जो है वो यही चीज़ है कि आप अपनी जो निजी ज़िंदगी है या प्राइवेट लाइफ है उसको प्राइवेट ही रख रहे हो, उस चीज़ को जो है बाहर नहीं लेकर आ रहे हो, जो कि अच्छी बात है। और वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि आप जो है वो ये चीज़ नहीं होने दोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। हे शोना तारा रंपम का है। नेक्स्ट आ रहा है जीना जीना बदलापुर का। और एक और देख लेते हैं, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो कुछ इस तरीके सिटी लाइट्स का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं आपके स्पाउस, और ये चीज़ जो है वो कभी ना कभी उनको दिख जाती है, या फिर जो है वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो और ये चीज़ जो है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।